हेदी और लॉर्ड सी 41 अध्याय 41 दयालु भगवान भाग 2 नहीं। परिषद क्या करना है कर रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखने से पहले उसे एक छोटी मुस्कान दी। उसके हाथ ठंडे हो गए थे, उसका दिल उसके शब्दों से घिरा हुआ था। वह अपने दिल को शांत करते हुए ध्यान से अंदर और बाहर सांस लेती थी। ये केवल एक विचार था, उसने उसे यह मानने का कोई कारण नहीं दिया था कि वह भागने जा रही थी या भागने की कोशिश की थी। थिएटर पर उनकी गाड़ी आने से पहले हेदी वापस आ गई थी, जानबूझकर बालों के किस में वापस धक्का देने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि थिएटर कोई जगह नहीं थी जहां निचले वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग भाग लेते थे। इस तरह की चीजें उच्च वर्ग के समाज के लिए मौजूद थीं। हालांकि उसने एक गाउन पहना था जो अमीर कपड़े का था, उसके बाल एक पूरी गड़बड़ थे। अगर उसने इसके साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की थी तो ये बुरा नहीं लगेगा। गाड़ी से बाहर निकलकर और थिएटर में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या के साथ देखकर उसे गाड़ी के अंदर वापस आने की आवश्यकता महसूस हुई। उसकी त्रिज्या में प्रत्येक और हर महिला पायदान और उनके बालों के लिए कपड़े पहने हुए थे। वह आज नहीं आनी चाहिए था। वह फिजट हो गया। उसके बगल में एक आह सुनकर उसने लॉर्ड निकोलस पर नजर रखी, जिसने अपनी आंखें केवल एक सेकंड के लिए बंद कर दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उसे देखने लगा और उसकी ओर झुक गया। मेरे पीछे हो लो। उसे नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन वे निश्चित रूप से थिएटर के प्रवेश द्वार की ओर नहीं जा रहे थे। अपने रास्ते पर वे कुछ जोड़ों से मिले। उन्हें बधाई देते हुए जब वे कहीं भी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान एक चल रहे आदमी से एक छोटा फूल चुनते हैं जो आदमी द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उससे पूछा। शायद ही कोई दृष्टि में था और वह सोचती थी कि क्या वह उसे कठोर होने के लिए मारने जा रहा था। जैसा कि उसका विचार बेवकूफ था, उसने अपने दिमाग में बताया कि पक्षी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। भगवान निकोलस, मुझे लगता है कि यह ठीक है। मुझे मत देखो जैसे कि मैं तुम्हें हत्या करने जा रहा हूँ। जब उसे सामने खड़े महिला से संदिग्ध रूप मिला, मैं आपको पूरे तरीके से अपने बालों के साथ मध्यस्थ देखकर थक गया हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप इसे बाकी शाम के लिए जारी रखें। अब भी रहें। वो उसके करीब कदम रखा और अपने बालों से पिन को खींचना शुरू कर दिया। मैं कर सकता हूँ, उसने अचानक उसे एक नाराज रूप देते हुए बंद कर दिया। ये देखते हुए कि उसके मुंह को करीब रखना बेहतर था, उसने उसे पिन बाहर निकालने दिया। वह उनके अतिथि थे और एक भगवान के रूप में उनकी छवि महत्वपूर्ण थी। अगर वह इस तरह की स्थिति में उसके बगल में दिखाई देती तो वह उस पर बुरी तरह से प्रतिबिंबित करती। खुद को हेदी सोचा। मुझे भरोसा करो, उसके एकमात्र शब्द थे क्योंकि उसने अपने बालों को खोलने के लिए ढीला कर दिया। उसने अपनी ठंडी उंगलियों को इस तरह के कोमल आंदोलनों के साथ अपने बालों के माध्यम से बुनाई की उम्मीद नहीं की थी। जब हेदी ने उसे देखा तो उसकी आंखें उसके बालों पर सेट की गई थी क्योंकि उसके हाथों ने उसके बालों पर काम किया था। उसने उसे अपने बालों का एक हिस्सा महसूस किया, एक हिस्से को पीछे धकेल दिया और काले पिन का उपयोग करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाल का खंड जगह पर रहे। उसने महसूस किया कि उसका दिल उसके बालों पर अपने हाथ के हर आंदोलन के साथ एक हरा छोड़ देता है। फूल को लेना जिसे उसने पहले उठाया था, उसने अपनी आंखों में देखने से पहले इसे अपने बालों में रखा। अब आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, उन्होंने उसे आश्वस्त मुस्कान दी। उसने उसकी मदद नहीं की थी क्योंकि यह उसकी छवि खराब कर देगी, लेकिन क्योंकि उसने उसकी चिंताओं को महसूस किया था। उसे यकीन नहीं था कि इससे क्या कटौती करनी है। धन्यवाद, उसने उसे देखकर धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है, महिला। कभी कभी लोगों पर भरोसा करने के लिए आराम करना और खुद को मुक्त करना ठीक है। क्या हम? उसने पूछा, हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपना सिर हिलाया, उसे एक ईमानदार मुस्कान दे दी। उसके हाथ में उसे रखने के लिए वह अपने बड़े ठंडे हाथ से घिरा हुआ महसूस किया। जब वे थिएटर में प्रवेश करते हैं तो हेदी पहले से ही झूमर की एक झलक देख सकता था। मुख्य हॉल के अंदर हो रही है। उसे महसूस हुआ कि वह बेहोश उत्तेजना में बड़ा हो गया है ताकि प्रत्येक झूमर में और दीवारों पर पूरे हॉल को उज्ज्वल करने के लिए हजारों लाखों मोमबत्तियों को जलाया जा सके। सोने ने छत पर वास्तुकला बनाया और नीचे परिलक्षित चित्रों के साथ इसे एक सुनहरा चमक दे रही है। पिछली बार जब वह अपनी बहन नूरा के साथ यहाँ आई थी तो उन्होंने सीटें ली थीं और थिएटर ने इस भव्य को नहीं देखा था। हेदी ने शीर्ष बालकनी की ओर अपना रास्ता बना दिया। लॉर्ड निकोलस के बाद खो जाने की डर से, बारीकी से हारने की डर से हर एक को लाल आंखें थीं। लेकिन ये पूरा कारण नहीं था कि वह उसके साथ इतनी बारीकी से क्यों चल रही थी। हेदी इस तथ्य से अनजान था कि उसके काले बालों के साथ नीचे जाने दे। उसके होठों को गुलाब के कागज के साथ लाल रंग से चित्रित किया गया था
वह सुंदर दिखती थी। यहाँ तक कि गाउन ने अपनी पीली त्वचा की तारीफ की। जबकि कुछ परेशान नहीं थे, कुछ ने उसे देखा। वे सोच रहे थे कि मनुष्य कौन था जो बोनेलिक के प्रभु के साथ था, जैसा कि उन्होंने पहले उसे नहीं देखा था। उस पर इतनी सारी आंखें रखने की आदत नहीं थी। उसने आज शाम तीसरी बार अपनी पीठ को टक्कर देने के लिए लॉर्ड निकोलस के करीब कदम रखा। अगर मुझे पता था कि यह होने जा रहा था, तो मैं आपको अपने घोंसले सिर के साथ यहाँ आना पसंद करता। उसने उसे देखकर बड़बड़ाया कि उसे माफी मांगनी चाहिए। निजी बालकनी में अपनी सीटें लेते हुए हेदी ने संगीत से पहले थिएटर बुनियादी ढांचे पर एक और नजर डाली और अभिनेता मंच से उभरे। यह एक ओपेरा नहीं है, वह फुसफुसाती है। आंखें मंच पर फंस गईं। हेदी और लॉर्ड सी 42 अध्याय 42 दयालु भगवान भाग 3 संगीत और नृत्य था, एक साथ एक कहानी बना रहा था। प्रत्येक ध्वनि दीवार के उपकरणों के माध्यम से गूंजती है और फिर वापस उसके शरीर के साथ गूंजती है। वह कुछ उपकरणों से परिचित थी जो खेला जा रहा था और जो संगीत बनाया गया था वह दिल छू रहा था। वह अपनी त्वचा पर बनाने वाले गूसबम्स महसूस कर सकती थी क्योंकि वह सुनना जारी रखती थी। पूरी समय उसकी आंखें मंच से दूर नहीं भटक गई थी। दूसरी ओर भगवान निकोलस हेदी के बगल में एक पोकर चेहरे के साथ बैठे थे। ये पहली बार एक संगीत कहानी में भाग लेने नहीं था, वह थिएटर के नियमित आगंतुक थे। जब एक नौकर पूछने आया कि क्या वे कुछ पीना चाहते हैं, तो वह हेदी की ओर मुड़ गया था ताकि वह मंच पर कलाकारों का पूरा ध्यान आकर्षित कर सके। नौकर को खारिज करने के लिए अपना हाथ मिलाते हुए उसने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान देखी। ये पहली बार थिएटर में एक बच्चे को लाने जैसा था जो प्रभु के लिए एक असामान्य दृष्टि थी। ज्यादातर समय वह उन महिलाओं के साथ था जो इसके लिए अभ्यस्त थे। उनके जैसे लोगों के लिए यह एक मानव फैशन में शिकार जानवरों के अलावा एक सामान्य हत्या समय था। मनुष्य सरलता का एक गुच्छा थे जो आसानी से शब्दों और कार्रवाई से प्रभावित थे। उन्होंने सोचा कि मंच पर नीचे देख रहे थे। जब वह शुरुआत में हेदी से मिला था तो उसने उम्मीद की थी कि वह कई अन्य महिलाओं की तरह होगी जो वह मिले थे। ऐसा नहीं था कि वह बोल नहीं सकती थी और उसके लिए इसका परीक्षण करना मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी प्रतिक्रियाओं का आनंद लिया। जब उसने उसे चिढ़ाया तो उसने उसे एक छोटे से फहराए हुए जानवर को पोंछने की याद दिला दी जो कभी कभी अपने शब्दों को अनदेखा करने के लिए बुद्धिमान मानते थे। जब लॉर्ड निकोलस और हेदी बालकनी से सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर रहे थे तो लॉर्ड निकोलस को भाई बहनों की एक जोड़ी द्वारा बधाई दी गई थी। मैं आपको यहाँ खोजने की उम्मीद कर रहा था, सरदार, महिला ने कहा कि एक छोटे धनुष के साथ उसके सामने खड़े होने के लिए आ रहा है। और मैं इस सम्मान का क्या देना है? लॉर्ड निकोलस ने उससे पूछा। महिला की टकटकी पकड़ने वाली उसकी कोमल अभिव्यक्ति, मुझे बहुत खेद है कि मैं इसे उस गेंद पर नहीं बना सकता जिसे आपके पिता ने आयोजित किया था। कृपया माफी न मांगें। मैंने अपने भाई से सुना कि आप साम्राज्य में नहीं थे लेकिन उस सप्ताह यात्रा कर रहे थे। हमें बहुत खुशी है कि एक कड़ी मेहनत करने वाले स्वामी हैं। वह मुस्कुराई। आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेडी बेथानी। उसका नाम सुनकर महिला का गाल लाल हो गया। मेरी बहन सच बोलती है, सर। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आप हमारे स्वामी के रूप में हैं। आदमी ने अपना सिर झुकाया। जैसा कि हेदी ने शब्दों के आदान प्रदान को सुना, उसने ध्यान दिया कि बोनेलिक के लोगों ने अपने प्रभु को उच्च संबंध में रखा। शब्द एक ही समय में दोस्ताना थे, लेकिन सावधान रहे। उन्होंने अपने प्रभु का सम्मान किया। प्रत्येक और हर किसी ने आंख से संपर्क किया, ने चलने से पहले आदमी को धनुष दिया था। लॉर्ड निकोलस महिलाओं के साथ एक सज्जन थे, उनके सवालों के विनम्रता से जवाब देते थे। धैर्य से अपने विषयों को सुन रहा है, थोड़ी देर में एक बार अपना सिर हिला रहा है और प्रश्नों का जवाब दे रहा है। वह एक आदर्श प्रभु होने की भूमिका को पूरा कर रहा था। उस आदमी के पास शांत था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरी और आज्ञाकारी थीं, जिसने उसके और उन लोगों के बीच रेखा खींची जिन्होंने उसके पास आने की कोशिश की। वे अब अपनी गाड़ी के बगल में खड़े थे क्योंकि लॉर्ड निकोलस उनके परिचित से बात कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने खिताबों के साथ बात किए बिना बात की। टिम नामक व्यक्ति को सुनकर भगवान को निक कहते हैं। आदमी एक व्यक्ति होना चाहिए जो भगवान निकोलस के करीब था। और यह युवा महिला कौन हो सकती है? आदमी निकोलस वर्तमान में हेदी की ओर मुड़ने के लिए बात कर रहा था। मुझे क्षमा करें, मैं हेदी कर्टिस हूँ। हेदी थोड़ा झुकाया। सुखी शाम, सुश्री कर्टिस। मैं तीमुथियुस रूफस हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले देखा है। उसने कहा कि उसका हाथ लेना और उसके हाथ से चुंबन करना। आप नहीं किया है। अगर आप किया था, आप उसका नाम पता होगा। भगवान निकोलस ने हस्तक्षेप किया। आदमी एक भेड़ मुस्कान दे। तुम सही हो, सर।
सुश्री कर्टिस, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं कल चाय के लिए अपने हवेली में आमंत्रित करना चाहता हूँ। लॉर्ड निकोलस भी। टिमोथी ने उन दोनों को आमंत्रित किया। हेदी थक गई थी और वह जाने की तुलना में हवेली में रहना चाहती थी और एक मुस्कान के साथ डालती थी जिसका मतलब कल अजनबियों के लिए नहीं था। उसने प्रभु को देखा और क्यों पर उन्होंने कहा, हमें पास करना होगा। टिम, सुश्री कर्टिस और मैं कल व्यस्त हैं। शायद एक और समय। भगवान निकोलस ने आदमी के साथ हाथ हिला दिया। कोई समस्या नहीं है सुश्री कर्टिस। निक, जब तक गाड़ी रूने हवेली पर पहुंच गई तब तक हेदी आधा सो गया था लेकिन जाग गया था। जब वे मुख्य हॉल में प्रवेश किया और इससे पहले कि वे अपने संबंधित कमरों में चले, हेदी शुरू किया, आज रात के लिए धन्यवाद भगवान निकोलस। मैं थिएटर में एक बहुत अच्छा समय था। उसने उसे मुस्कान देखने के लिए धन्यवाद दिया। इसका उल्लेख मत करो, यह एक खुशी थी, उन्होंने वापस जवाब दिया। फिर उसने खुद को दिन के लिए बहाया। लॉर्ड निकोलस और स्टेनली को शुभरात्रि को बड़बड़ाया जिसे वह अपने कमरे में अपने रास्ते पर मिली। उसकी दृष्टि से गायब होते हुए उसने कहा, तुम्हारा दिल बहुत सी बातें दूर करता है। मैलोड, स्टेनली ने पूछा, अपने दिल पर अपना हाथ रखकर अपने प्रभु से उसके दिल में और अपने प्रभु के पास वापस ले लिया। ये देखकर कि उसके स्वामी ने इसका जवाब नहीं दिया था, उन्होंने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आज रात किसी को भेजूं? हाँ, कृपया करो, मेरे फैन कुछ समय के लिए काटने के लिए खुजली कर रहे हैं। भगवान निकोलस ने अपने ओवरकोट को हटा दिया और इसे अपने बटले को सौंप दिया। एक शुद्ध रक्त पिशाच होने के संकट। हेदी और भगवान सी 43 अध्याय 43 हेलो का समय भाग 1। हेदी भगवान निकोलस के पीछे नहीं खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी और व्यापक दोनों घोड़ों को स्थिरता से बाहर लाया जा रहा देखकर देख रही थी। घोड़ों की खुरों को सुनकर उनके सामने रुक जाता है। उसने उन पर देखा, एक जो भूरा है और दूसरा रंग सफेद है। वह घोड़े की सवारी करने के बारे में निश्चित नहीं थी और इससे बचने की कोशिश की थी जो कोई फायदा नहीं था। क्या इससे बाहर कोई रास्ता नहीं था? खुद को हेदी सोचा। ऐसा नहीं है कि उसके पास घोड़ों के खिलाफ कुछ भी था, लेकिन अतीत में गिरने के बाद और घोड़ों ने अपना पैर उठाया है, जबकि वह और उसकी बहन इसके सामने थी। वह सबसे डरावनी चीज थी जिसे उसने अनुभव किया था। लॉर्ड निकोलस ने सफेद घोड़े को लेने के लिए आगे कदम रखा, धीरे से अपने माने को स्ट्रोक किया। पीछे मुड़कर उसने महिला को घबराहट से वहां खड़े होने के लिए पाया। सफेद के रूप में पीला का सामना करना पड़ा। जब उसकी आंखें उसकी मुलाकात हुई तो उसने उसे एक घबराहट मुस्कान दी। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, उसने उससे सुना। इसे हेदी को शिक्षित करने के हिस्से के रूप में विचार करें। मैंने जैसा आपने अनुरोध किया था वैसा ही किया। अब समय आ गया है कि आप अपने वादे के अंत को पूरा करें। वह उस पर मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया, एक गहरी सांस ले ली और सावधानीपूर्वक चरणों के साथ भूरे रंग के घोड़े पर जा रही थी। न केवल प्रभु ने एवलिन मोए से हस्तलेखन सबक के साथ रोकने के लिए पूछने के अपने अनुरोध का पालन किया, बल्कि उसे हेदी के शिक्षक के रूप में नौकरी से हटा दिया था। इसके बजाय स्टेनली ने हेदी के सबक को जारी रखने में सुश्री मोइट की जगह ली थी। क्या आप घोड़े को डराने की कोशिश कर रहे हैं? निकोलस ने अपनी उंगलियों को देखकर पूछा जो आटा में डुबकी लगाने के लिए तैयार थे। आटा में बदल दिया जाना था वहां। ये बहुत बेहतर है, उन्होंने कहा कि उसकी उंगलियों को अपने कार्यों से मेल खाते हुए देखकर। उस दिन अप्रत्याशित रूप से प्रभु ने उसे तुरंत घोड़े को माउंट करने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय भगवान और उसके घोड़े खुले मैदान के चारों ओर छोटे सैर पर ले गए। हवेली के पीछे स्थिर आदमी में से एक बस मामले में एक दूरी पर खड़ा था अगर घोड़ों में से एक ने दूर होने की कोशिश की। हेदी ने घोड़े की रीन को उसके हाथ में कसकर पकड़ना सुनिश्चित किया। घोड़ों को स्थिर आदमी द्वारा लाए जाने से पहले 20 मिनट की पैदल दूरी होगी। उसे राहत मिली कि भगवान ने अपने सामान्य स्व के विपरीत उसे घोड़े के आदी होने में समय लिया था। वह सवारी करने के लिए था। कुछ दिनों के बाद वह दिन आखिरकार आया जहां हेदी को घोड़े के शीर्ष पर बैठना पड़ा ताकि वह सवारी करना सीख सके। मुझे लगता है कि घोड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा है, मिलो, उसने काठी और उस जगह को देखकर कहा जहां उसे आगे बढ़ने के लिए अपने पैर रखना पड़ा। घोड़ा ठीक है, अब उस पर जाओ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए पूरे दिन नहीं है जब वहां अन्य चीजें हैं कि भाग लेने की जरूरत है। भगवान निकोलस उसे एक नुकीला देखो दे दिया। जबकि हेदी ने घोड़े को देखा, फिर काठी सोच रही थी कि अपने पैरों को खुद को मूर्ख बनाने के बिना कैसे प्राप्त करें। लॉर्ड निकोलस सुंदर मुस्कान के साथ वहां खड़े थे। मास्टर, बटलर ने अपने प्रभु के पीछे खड़े होकर बात की, आपने कहा कि आप सुश्री कर्टिस को धमकाना नहीं होगा। निकोलस ने हत्या कर दी। हाँ मास्टर,
यह इसलिए है क्योंकि वह श्री लॉसन की भविष्य की दुल्हन है। क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? बटलर ने उत्सुक पूछा। मुझे आश्चर्य है। हेदी ने घोड़े को समर्थन के लिए अपने हाथ में से एक के साथ रखा और दूसरा जो काठी पर आराम किया। अंत में जब उसने घोड़े पर सफलतापूर्वक माउंट किया तो उसे उपलब्धि की बड़ी मुस्कान थी। उसने ऐसा किया। बटलर ने अपने दोनों हाथों को ताली बजाई। मैंने आपको बताया था, घोड़ा ठीक था। भगवान ने हेदी से जोर से बात की, जिसकी मुस्कान घोड़े के 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे ले जाने के बाद फाल्टर होना शुरू हो गया था। मास्टर, अगर मैं कह सकता हूँ, सुश्री कर्टिस एक बिल्ली की तरह दिखता है जिसमें ठंडे पानी की बाल्टी थी। बटलर ने अपने पूरे शरीर के तनाव को देखकर टिप्पणी की। लॉर्ड निकोलस ने कहा कि उसका बटलर वास्तव में सही था। वह खुद अपने घोड़े पर गया और फिर वह कहाँ गई? अपने घोड़े की एक रेन ले रही थी जो उसके लिए पकड़ने के लिए काफी लंबा था। फिर उसने उन्हें आगे बढ़ाया ताकि वे धीमी गति से चल सकें। भूरे घोड़े पर बैठने के लिए इस्तेमाल होने से पहले ही 10 मिनट लग गए। प्रभु ने ज्यादा बात नहीं की और इसके बजाय उसने उसे चुपचाप सवारी करने दिया जब तक वह आरामदायक नहीं थी, जिसके बारे में वह आभारी थी। एक शाम को हेदी को अपने परिवार से एक पत्र मिला। यह उसके पिता से था। पत्र में ज्यादा नहीं था। उसने कहा कि वह हिलो के लिए कुछ दिनों के लिए अपना घर रखना चाहता है, इससे पहले कि वह लॉसन के परिवार में शादी कर ले। वह पत्र से बहुत खुश थी और शब्दों को याद करने से पहले कई बार इसे पढ़ती थी। उसके जीवन में कभी भी उसके पिता ने उसके साथ समय बिताया था। वह हमेशा एक व्यस्त आदमी रहा था। और अब ये सोचने के लिए कि उसके पिता अपना समय मांगेंगे, क्या वह शायद उसकी अनुपस्थिति को याद करता है? वह केवल सोचा पर मुस्कुराए, इससे पहले कि चिंता उसकी विशेषताओं पर गिर गई। क्या उसे जाने दिया गया था? परिषद ने उसे रूम के हवेली में रहने के लिए कहा था, लेकिन उसके घर वापस जाने की अनुमति देने से पहले अभी भी कुछ और दिन बचे थे। उसके होंठ काटने वह उसके कमरे सामने और वापस पेस्ट। कुछ समय बाद ही उसे याद था कि प्रभु ने उससे क्या कहा था। पत्र के साथ अपने कमरे से बाहर जल्दी वह प्रभु और वॉरेन की तलाश करने के लिए गई जो वापस लौट आए थे। नौकरानी में से एक से पूछकर उसे पता चला कि वे ड्राइंग रूम में लाउंजिंग कर रहे थे और उसने अपना रास्ता बना दिया जहां वे थे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने सुना कि वॉरेन उससे अंदर आने के लिए कहता है। निकोलस और वॉरेन ने केवल नौकरानी से अपने वास्तविक खाद्य स्रोत के साथ उनकी सेवा करने के लिए कहकर अपना दिन शुरू कर दिया था, जो रक्त था। पिशाचों को सीधे मनुष्यों से रक्त लेने का आनंद लिया गया, बिना इसके कि वे अपने होठों तक पहुंचने से पहले एक कंटेनर से दूसरे में स्थानांतरित हो गए। वॉरेन ने केवल उन नौकरानी में से एक से पर्याप्त मात्रा में रक्त लेना समाप्त कर दिया था जो अब उसके बगल में बैठे थे। नौकरानी की गर्दन में पक्ष में 2 छेद थे, जो वॉरेन ने उसे खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ निकोलस ने अभी भी अपने फैन को एक और नौकरानी कलाई में फंस दिया था। आंखें बंद हो गईं क्योंकि वह रक्त को चूसना जारी रखा था। हो सकता है कि उसे अगली सुबह तक इंतजार करना चाहिए था। उसने सोचा कि उसकी आंखें कुछ सेकंड तक उनसे दूर हो गई ताकि यह महसूस किया जा सके कि उसने अपने भोजन के समय में बाधा डाल दी थी। इस समय आपको यहाँ क्या लाता है? वॉरेन ने उससे पूछा। ये पिछले रात का खाना था और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह दिन के लिए ड्राइंग रूम में दिखाई दें। मेरे परिवार से एक पत्र प्राप्त किया, उसने शुरू किया और फिर वॉरेन को पत्र दिया। क्या सब कुछ ठीक है? ये है। वास्तव में मेरा परिवार मुझे इस खोखले के लिए घर होना चाहता है क्योंकि यह शादी करने से पहले आखिरी एक होने जा रहा है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा कर सकता था, उसने कहा। जबकि वॉरेन ने पत्र पढ़ा, हेदी की आंखें प्रभु की ओर झुक गईं, जो अब उसे देख रही थी। हाथ अभी भी अपने मुंह के करीब नौकरानी कलाई पर क्लिचिंग कर रहे थे। उसकी आंखें गहरे थे, कमरे में प्रकाश की कमी के साथ लगभग काला था। और तुम दिन कैसे दूर रहना चाहते हो? भगवान, निकोलस ने पूछा। 1 सप्ताह, उसने अनिश्चित पूछा और उसे नौकरानी पर अपना हाथ लहरते हुए देखा। केवल उसे, वॉरेन और उसे अकेले कमरे में छोड़ दिया। हेडी और लॉर्ड सी 44 अध्याय 44। हिलो का समय भाग 2। 1 सप्ताह बहुत लंबा है, सुश्री कर्टिस, निकोलस ने एक ऊब स्वर के साथ टिप्पणी की। सोफे पर आराम से बैठे। भगवान सही है, मुझे नहीं लगता कि हम आपको 1 सप्ताह दे सकते हैं। मेरा मानना है कि केवल वविल और वापस बोनलेक करने के लिए यात्रा करने के लिए 4 दिनों की कुल की आवश्यकता होगी। वॉरेन वापस पत्र सौंप दिया और कुछ समय के लिए सोचने के बाद वह साइड, ठीक है। आप अपने परिवार को याद किया जाना चाहिए। ये केवल पालन करने के लिए उचित है के रूप में वे अपने परिवार हैं और आप भी घर के रूप में होना चाहिए, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद
श्री लॉसन, मेरा मतलब वॉरेन है, उसने उसे धन्यवाद दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हेलो को एक साथ मनाने में सक्षम नहीं होंगे। प्रभु भव्य उत्सव के लिए वेलेरियन साम्राज्य का दौरा करने जा रहा था। उसने वॉरेन को बात करते हुए सुना, जिसमें उसने उसे एक परेशान अभिव्यक्ति दी। अपने आप को चिंता न करें, हम उन्हें अगले साल मना सकते हैं, उन्होंने उसे आश्वासन दिया। वॉरेन वास्तव में एक अच्छा आदमी था, वह नहीं था, उसने खुद सोचा। वह भाग्यशाली महसूस किया, ये जानकर कि वह उससे शादी कर रही होगी। वॉरेन ने अपने चचेरे भाई की ओर मुड़कर हेदी का सामना करने से पहले एक छोटा धनुष दिया। मुझे लगता है कि आप दिन के लिए अपने कमरे में रिटायर होने जा रहे हैं। मुझे वहां तक आपको देखने दो। हेदी ने खुद एक त्वरित धनुष बनाया और ड्राइंग रूम के वॉरेन का पालन किया। मैं आपको ड्राइंग रूम को इतनी अचानक छोड़ने के लिए माफी मांग रहा हूँ। ओह, ये ठीक है। मैं आज जल्दी में बदल जा रहा था। मुझे सुबह तक इंतजार करना चाहिए था। अगर मुझे पता था तो मैं बाधित नहीं होता। वह पीछे हट गई क्योंकि वे अंधेरे, संकीर्ण गलियारों के माध्यम से चले गए। उसने देखा कि हवेली का ये पक्ष हमेशा अंधेरा था, इसलिए नहीं कि इसके दोनों तरफ कोई खिड़कियां नहीं थीं, लेकिन क्योंकि अंधेरे असमान दीवारों पर मोमबत्तियों की दुर्लभ मात्रा में जलाया गया था जो शायद बड़ी चट्टानों से नक्काशीदार थे। वह सोचती थी कि क्या वही संकीर्ण मार्ग प्रभु के कमरे में ले गया था, क्योंकि यह वह नहीं था जहां उसका कमरा था। उसे कोई सुराग नहीं था कि वॉरेन का कमरा भी कहाँ था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके कमरे के बगल में कोई पड़ोसी नहीं था। चेतावनी, मैला, वॉरेन ने कहा जब उसने अपनी पोशाक पर कदम रखा। हेदी ने वॉरेन से बात करना सुखद पाया। आदमी स्तर की ओर बढ़ रहा था, जिसने उसके कल्याण पर उसके सवाल पूछे और उसे शादी करने से पहले रूम के हवेली में रहने पर उसके प्रश्नों का जवाब दिया। अगर कोई उसे उसका वर्णन करने के लिए कहेगा तो वह अभी भी पानी की व्याख्या करेगी जो अपरिवर्तनीय भावनाओं के साथ शांत थी, जिसे कभी कभी वह गंभीर हो गई थी। और दूसरी ओर प्रभु था जो लहरों की तरह था, जो कभी नहीं जानता था कि उसे चिढ़ाने से कब रोकना है। किसी तरह उसे यह बहुत अजीब सोच मिली कि वह भगवान निकोलस से परिवार के रूप में संबंधित होगी। एक मानव घर से होने के नाते कई चीजें थीं जिन्हें पिशाच दुनिया में आने पर किताबों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता था। हेदी को समझ में आया कि समय के साथ उसे पिशाच पत्नी के रूप में खड़े होना सीखना होगा। इसके बारे में सोचकर वह अपने गाल के आंतरिक पक्ष को थोड़ा सा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिंता करता है कि भविष्य क्या लाने वाला था। उसका अतीत कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और क्या हो सकता है अगर किसी ने इसके बारे में सनक पकड़ा तो उसे डर गया, जो बिना किसी संदेह के आने वाले हफ्तों में प्रकट होगा। उसने वॉरेन की ओर देखा कि उसकी आंखें आगे बढ़ीं जैसे वे चलते थे, और जब उसने उसे देखकर उसे पकड़ लिया तो वह मुस्कुराया। हेदी को यकीन नहीं था कि आदमी उसके अतीत का स्वागत करेगा या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कितना अच्छा दिखाई दिया, लोगों और उनके परिवारों का स्वागत नहीं कर रहे थे जब ये दासों से शादी करने के लिए आया था और वह कर्टिस के घर में प्रवेश करने से पहले एक थी। ये पहले था कि वह स्थापना से भाग गई थी, सबूत अभी भी उसके शरीर में बने रहे जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। जब अंततः वोविल के लिए जाने का समय आया तो हेदी को लॉर्ड निकोलस के गार्ड में से एक के साथ ले जाया गया। हो सकता है कि वह केवल अपने दिमाग में विश्लेषण कर रही थी और उसके परिवार ने वास्तव में उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार किया जब वह वोविल में थी। लेकिन जैसे ही विचार उसके दिमाग को पार कर गया, उसने अपने कान में नोरा कानाफूसी सुना। क्या आप जानते थे कि जब आप यहाँ नहीं थे तो ये कितना शांतिपूर्ण था? आपको बस जल्दी से गायब होना चाहिए। सुश्री कर्टिस, मैं इसे कहाँ रखता हूँ? गार्डमैन ने अपना सामान रखने से पूछा। कृपया इसे अंदर रखें। नोरा ने उसे घर के अंदर निर्देशित किया और सामान को अपने कमरे में रखते हुए। जब तक गार्ड घर छोड़ दिया, उसके परिवार ने उसे अत्यंत देखभाल के साथ इलाज किया ताकि गार्ड उनके बारे में कुछ भी बीमार रिपोर्ट करने के लिए वापस नहीं गया। रात में हेदी अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए वापस चला गया था क्योंकि नोरा ने अपने सभी कपड़े अपने लिए सामान से लेकर उसके साथ लाया था। शाम के समय के दौरान जब हेदी अपने बालों को उसके सामने खड़े कर रही थी तो उसने दरवाजे पर नोरा को प्रकट करने के लिए अपने कमरे पर एक दस्तक सुना। उसकी बहन में हो रही उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आपको हवेली में एक गेंद होना चाहिए, है ना? नोरा ने अपनी बहन को देखकर कहा। मैं हूँ, हेदी ने एक दावेदार मुस्कान के साथ जवाब दिया और नोरा की आंखें केवल उसके शब्दों में संकीर्ण थीं। मेरे साथ स्मार्ट मत बनो, हेदी। यह मत भूलो कि अगर यह हमारे लिए नहीं थे तो आप अभी भी सड़कों पर होंगे। आप हमारे लिए देना है, यह आखिरी में कारण होगा क्योंकि इसके बाद बसने के लिए कुछ भी नहीं होगा,
हेदी ने चुपचाप ब्रश को आंखों में देखने के लिए खड़े होने पर बात की। क्या आपको बहादुर नहीं मिला है? उसकी बहन ने उसे टक दिया। क्या आपने पहले से ही पिशाचों के साथ पक्षपात किया है? या क्या आपने संकट में एक लड़की की तरह अपने मंगेतर को अपनी मर्जी से कहा है? लेकिन यह मत भूलो कि पुराने हॉवर्ड का जीवन अब आप पर निर्भर करता है। उसने कहा जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। उसकी बहन इतनी घृणित कैसे हो सकती है? वह अपनी बहन को चंचल होने के लिए जानती थी, लेकिन किसी के बारे में कोई दिल नहीं था जिसे वह वर्षों से जानती थी। वे एक साथ बड़े हो गए थे, फिर भी वे बहुत अलग थे। रात कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। हेदी ने अपनी बहन के पीछे घूमते हुए हत्या कर दी। लॉर्ड निकोलस केवल डेलिक्रोव के हवेलीन पर पहुंच गया था क्योंकि वेलेरिया के लॉर्ड इस साल के हेलो की मेजबानी कर रहे थे। ये साल के अपने पसंदीदा समय में से एक था। निकोलस ने इसकी बहुत हवा का आनंद लिया। मृत, डरावना कद्दू, कोबवे और पोशाक के कंकाल। किस बारे में प्यार नहीं करना था? कई अन्य लोगों की तरह जिन्होंने मास्क के साथ अपना चेहरा ढक लिया था, निकोलस ने एक का उपयोग करने की परेशान नहीं किया था। अपने काले सूट और सीन की एक जोड़ी के साथ हवेली के अंदर कदम, वह एक आकर्षक शैतान से कम कुछ भी नहीं देखा जो एक आत्माचारा करने के लिए आया था। लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी उपस्थिति पर झुका दिया, जो वह विनम्रता से लौट आया। जैसे ही वह लोगों से बात करना जारी रखता था, उसकी आंखें उस लड़की पर गिर गई जिसने वेलेरियन लॉर्ड का ध्यान आकर्षित किया था। कैथरीन वेल्च। पहली बार जब वह उससे मिला था तो कुछ साल पहले वह छोटी लड़की थी। वह अपने माता पिता को खो दिया था और डेलकोर्व के हवेली में रहने के लिए आया था। जैसे ही वह उससे संपर्क करता था, उसके एक भान ने उठाया जब उसने देखा कि लड़की और प्रभु दोनों ने कपड़े के समान रंग पहना था। वह अभी तक अपनी उपस्थिति को नोटिस नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी आंखें भगवान सिकंदर पर थीं जो वर्तमान में एक महिला के साथ नृत्य कर रही थी। आप अच्छा लग रहे हैं, उसने उससे बात की, उसके सिर को एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ झटके हुए देखने के लिए। प्रभु निकोलस। कैथरीन झुक गया। हेदी और लॉर्ड सी 45 अध्याय 45। उसके दूसरे पक्ष भाग 1। निकोलस ने कैथरीन नाम की युवा महिला से मुख्य हॉल में बात की जहां हेलोव के हवेली में हुआ, उसके साथ अपना समय बिताया क्योंकि वह अकेले खड़ी थी लेकिन उसकी टकटकी किसी और पर ट्रांसफिक्स हो गई। वह दुर्लभ था। काले चुड़ैलों के लिए अपने परिवार को खोने के दर्द से गुजरने के बाद भी उसका व्यवहार उसके आसपास के लोगों के लिए दयालु और शुद्ध था। जैसे कि वह दुख और स्पष्ट रूप से बाद में अप्रभावित थी, उसने इसे अजीब पाया। लेकिन फिर दुनिया का ये पूरा मुकदमा अजीब था। उसके गाल पर कांपल गहरा हो गया जब उसकी आंखें भगवान एलेक्जेंडर की आंखों से मिली, जिसका जबड़ा उसे महिला से बात करने के बाद दृढ़ता से सेट किया गया था। ये देखकर मजेदार था कि प्रभु एक छोटी सी चमक भेजते हैं जो लोगों द्वारा किसी का ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन निकोलस वेलेरियन लॉर्ड की तरह काफी एक पर्यवेक्षक था। उन्होंने लोगों का अध्ययन करने का आनंद लिया, ये देखने के लिए कि क्या वे गुजरने के समय के लिए उसका मनोरंजन कर सकते हैं। यह उस तरह से स्पष्ट था जिस तरह से उसकी आंखें प्रभु की ओर डाटिंग करती रही थीं और प्रभु ने उसे चमकते हुए यहाँ कुछ पीसा था। उत्सुक, उसने लड़की को उसके ब्लश को देखने के लिए कर्मियों के सवालों के साथ जांच की। कोई होना चाहिए, क्या वह कमरे में है? उसने पूछा। नहीं नहीं, कैथरीन ने अपनी आंखों से बचने के लिए नीचे देख रहे हैं। एक नौकर जो पे की ट्रे के साथ चल रहा था, उनके सामने बंद हो गया और निकोलस ने शराब उठाया और कैथरीन उनमें से एक को चुन सकता था। उसने नौकर को छोड़ने के लिए अपना हाथ तरस दिया। महिला को एक संदिग्ध रूप से देखकर वह मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि यह अभी भी अच्छी तरह से होगा अगर आप शराब पीने की कोशिश की जो पिशाच के लिए है। मैं भूल गया, कोरी ने उल्लेख किया कि वह उसकी सांस के नीचे म्यूट्रेट, वे कितने अलग हैं? उसने उत्सुक पूछा जैसे एक बच्चा रात में चमकने वाले सितारों के बारे में पिता से पूछेगा। मुझे नहीं लगता कि वे बहुत अलग हैं एक बार जब आप पीते हैं, खासकर उनके बाद के प्रभाव के साथ। मनुष्य और पिशाच अलग तरह से काम करते हैं जिसके कारण एक सामान्य शराब पिशाच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह एक ही रास्ता दौर नहीं है। एक मानव चेतना ढीली हो सकती है या एक मिटा स्मृति हो सकती है। उसने पूछा, उसे नग्न देखने के लिए सामना करना पड़ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि पतला शराब का 1 से 4 गिलास औसत मानव द्वारा नशे में किया जा सकता है, लेकिन अगर यह इस तरह कुछ मजबूत है। उन्होंने अपना गिलास उठाया। ये जहर में बदल सकता है। बहुत कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या आप सहमत नहीं हैं? उसने प्रभु को देखा, जिसकी एक और औरत के चारों ओर उसकी बाहें थीं, जैसा कि वे नृत्य करते थे। फिर उसने दूर देखा, एक अजीब अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर ले रही है।
अपनी नियमित दिनचर्या में वह उसे भीड़ से छेड़छाड़ करने और लड़की से काटने का आनंद लेता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा जितना वह अपने फैंग्स को डुबोना पसंद करेगा। वह ये नहीं जानता कि एक महिला को शुद्ध रक्त पिशाच द्वारा दावा किया गया था। सिकंदर और निकोलस विशेष रूप से दोस्त नहीं थे, लेकिन वे या तो दुश्मन नहीं थे। यह परिभाषित रिश्ते का एक अजीब संतुलन था जो बढ़ते वर्षों में गठित था। निकोलस वेलेरियन लॉर्ड के शौकीन थे। वह उस तरह का आदमी था जिसने अच्छे वर्ग और चतुर दिमाग वाले लोगों की सराहना की। उसने युवा महिला को उसके ब्लश को देखने के लिए चिढ़ाया और फिर उसने कहा, आप नहीं जानते, जब तक आप कोशिश नहीं करते। उन्होंने ग्लास से अपनी शराब पीना प्रोत्साहित किया। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा करेगा, उसने कहा, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से सुना कि मुख्य हॉल में खेला गया संगीत कितना परेशानी है। उसने खुद को सोचा, वह प्रभु से प्यार करती थी और वह सोचती थी कि क्या सिकंदर उसे चुपचाप भेज रहा था। अपनी जेब घड़ी को देखते हुए उन्होंने देखा कि यह उसके लिए छोड़ने का समय था। वेलेरिया की उनकी यात्रा हेलो के उत्सव में भाग लेने के लिए नहीं थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जो उसे काले बाजार पर कुछ जानकारी प्रदान कर सकता था। यह मेरे लिए छोड़ने का समय है, प्रिय किटी। आपके लिए एक खुश हेलो, वह चाहता था। भगवान को देखकर और इसे थोड़ा धक्का देने का फैसला किया। वह आगे झुका, उसके गाल पर एक चुंबन छोड़ने के लिए आगे झुका। शुभरात्रि, वह फुसफुसाया, उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान जब उसने सिकंदर कार्रवाई पर अपनी आंखों को संकीर्ण देखा। रात के खाने के बाद हेदी अपने कमरे में वापस चली गई थी और अब वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, फर्श पर अपने पैर की उंगलियों के साथ खेल रही थी। वह एक चकित रूप से साइड। वह घर वापस आने के लिए उत्साहित थी, लेकिन जब से वह पहुंचे तो उसे बाहरी व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं महसूस हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने पहले इसे महसूस नहीं किया था, लेकिन उसके प्रति उनका व्यवहार काफी स्पष्ट था कि वह यहाँ कोई नहीं थी। विचार उसकी आंखों में आंसू लाए और एक अकेला आंसू उसकी पीली त्वचा पर गिरने के लिए दूर हो गया। ये सब जब वह एक परिवार चाहता था, एक परिवार जो उसे प्यार करेगा, उसकी देखभाल करेगा। वह सच्चाई को जानती थी और इसे अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन कहीं गहरे नीचे वह उम्मीद करती थी। आखिरकार आशा एकमात्र चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। उसका हाथ उठाते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू मिटा दिए। हो सकता है कि भगवान ने उसे श्री लॉसन से मिलने के लिए बोनेलिक के साम्राज्य में भेजा था ताकि वह अपने परिवार का निर्माण कर सके। यह एक राजनीतिक विवाह था, लेकिन वे अंततः एक दूसरे से प्यार करेंगे। खुद को हीडी सोचा। वह फिर से उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये संदेह को रोक नहीं सका कि अगर क्या है तो उसके दिल में क्रिप्ट वॉरेन, जो पिशाच के शुद्ध रक्त वाले वंश से आए थे, ने उन्हें भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ज्यादा समय नहीं बिताया क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त था, लेकिन वह एक आदमी था जिसे उसने देखा था कि उसका शब्द रखा था। और यहाँ तक कि सब कुछ के साथ उनमें से किसी भी तरफ से कोई प्यार खिल नहीं था। अन्य विवरण और मुद्दों के साथ यह उसे थोड़ा चिंतित था। इसके बजाय प्रभु ने उसके साथ अधिक समय बिताया, उसे शब्दों से चिढ़ाया और हमला किया। वह हमेशा उसे अपने चतुर शब्दों के साथ मोड़ करने के लिए एक निश्चित होगा, उसे भाषणहीन छोड़ देता है। जैसा कि वह उसके साथ रहने के लिए प्रवृत्त था, हेदी ने उसके साथ दुर्लभ दयालु क्षणों को देखा था। जैसे उसने अपने बालों से उसकी मदद की थी, उसकी लंबी उंगलियों को सौम्यता के साथ उसके बालों के माध्यम से बुनाई। इसके बारे में सोचकर उसके गालों में गर्मी लाई और उसने अपने सिर को हिलाने से पहले अपने गाल पर हाथ रखा। हेदी के बारे में जाने वाला दिन था बोनेलिक। उसे अपने चाचा रेमंड के साथ स्कलोप के हवेली में आमंत्रित किया गया था जो उनके घर से आया था। हेदी एक आलीशान महोगनी कुर्सियों पर बैठ गया, उसके हाथ उसकी गोद पर, जबकि वे ड्यूक के लिए इंतजार कर रहे थे जो अभी तक एक उपस्थिति बनाने के लिए था। देखो यहाँ कौन है, ड्यूक ने अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ कमरे में कदम रखा। मुझे खुशी है कि आप इसे हेदी बना सकते हैं। सच कहूं तो मुझे संदेह था कि अगर वे आपको दिए गए समय को पूरा नहीं कर चुके हैं तो वे आपको आने दे सकते हैं, लेकिन यह आपको देखना अच्छा है। रेमंड और हेदी दोनों अपने प्रवेश द्वार पर अपना सिर झुकाने के लिए उठ गए। वह कैसे नहीं कर सकता, आपका शब्द हमारा कमान सर है, उसके चाचा रेमंड ने जवाब दिया। हमने बस जैसा आपने पूछा था। बेशक, आपने किया। आदमी ने उनके सामने बैठने के लिए आ रहा था। युवा महिला पर उसकी आंखें लॉसन की तरह लग रहा है। आप में रुचि ले ली है आप अपने प्रिय परिवार के पास जाने के लिए। ये जानना अच्छा है कि आप इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वह फिर बात करने के लिए अपने चाचा की ओर मुड़ गया। आधा घंटा बीत गया जो फिर 1 घंटे तक चला और हेदी अभी भी चुपचाप बैठ गया, दोनों पुरुषों को सुनने के लिए साम्राज्यों में होने वाले नरसंहारों के बारे में बात करते हुए।
हालांकि वह उन चीजों को नहीं समझ पाती थी जो उसने अपना मुंह बंद रखा था। ड्यूक ने अपने चाचा से नौकर के साथ जाने के लिए कहा क्योंकि उनके पास कुछ व्यावसायिक कागजात थे जिन्हें हस्ताक्षर किए जाने से पहले पढ़ने की आवश्यकता थी। हेदी और लॉर्ड सी 46 अध्याय 46। उसके दूसरे पक्ष भाग 2। जब रेमंड ने कमरे से बाहर निकलने के बाद ड्यूक ने दूसरे सेवकों को कमरे से बाहर कर दिया ताकि यह केवल हेदी और उसके पास था। क्या आपको बोनेलेक सुश्री कर्टिस पसंद है? ये ठीक है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से छोटी थी। उसे यकीन नहीं था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। आप उस व्यक्ति से क्या कहते हैं जो जमीन पसंद नहीं करता है? ऐसा है, आप सुंदर दिखते हैं। वह अचानक प्रशंसा पर अचंभित हो गई। सही कपड़े और जूते एक अच्छे व्यक्ति में एक बनाते हैं, क्या आपको नहीं लगता? क्या आप एक कप चाय की परवाह करेंगे? उसने उससे पूछा। मैं जोर देते हैं। वह मुस्कुराया, सफेद केतली से 2 कप में चाय डालते हुए। आप रूम की हवेली में क्या कर रहे हैं? पिशाच के बीच अकेले बैठने के लिए ये काफी बोर होना चाहिए। उसने उसे चाय कप में 1 चम्मच चीनी जोड़ते हुए देखा। हाँ, ये कभी कभी होता है, लेकिन श्री लॉसन ने मुझे शिक्षक से सबक लेने के लिए कहा है, उसने जवाब दिया। ये सुनने के लिए प्यारा है। यहाँ, उन्होंने कहा, चाय कप बढ़ाते हुए। जब हेदी इसे लेने के लिए उठी तो उसने इसे दूर ले जाया। आप यहाँ क्यों नहीं बैठते? मेरी गर्दन दाईं और बहुत अधिक खींचती है। उसने कप को अपने चाय कप के बगल में टेबल पर वापस रखा। हेदी ने अपनी पोशाक के पक्ष को क्लच किया। उसका दिल इस विचार से डरने में थम रहा था कि क्या आने वाला था। उस आदमी को बदनाम करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं होने के कारण वह हवेली के मालिक थे। उसने जाने और उसके बगल में बैठने के लिए कुछ सेकंड लग गए। उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ दी। क्या आप जानते हैं कि मैंने आज आपको क्यों आमंत्रित किया? और यह हमें एक लाभप्रद स्थिति में डालता है। हमारे पास कितनी समय है? साम्राज्य से शुद्ध रक्त को फेंकने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे विश्वास है कि आपको याद है कि पिछली बार जब हमने मुलाकात की थी तो मैंने क्या बात की थी। उसने उसकी चिंता देखी। दुर्भाग्य से योजना में छोटे बदलाव हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें, लॉसन, और प्रभु का विश्वास हासिल करें। मैं आपको छोड़ने से पहले एक छोटी बोतल दूंगा। आपका काम बहुत सरल है। आपको बस इतना करना है कि मेरे वचन पर प्रभु के कप में इसे डालना है। बोतल में क्या होता है? हेदी ने आदमी को अपने कप से घूंट लेने के बाद उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए कहा। ठीक है, मान ले कि यह एक औषधि है जो किसी भी पिशाच या शुद्ध रक्त पिशाच को कमजोर और शक्तिहीन कर देगा, धीरे धीरे शरीर में गिरावट के परिणामस्वरूप। क्या यह आसान नहीं है? आप इतनी दूर क्यों जाएंगे? सच्चाई का पूरा बिंदु शांति लाने के लिए है। क्या ये सब के बारे में क्या नहीं है? एक और युद्ध क्यों शुरू करें जो आने वाले कई और वर्षों के लिए बढ़ेगा? खुद को सवाल रखने में असमर्थ, उसने उससे पूछा। उसने उसे मेज पर अपना कप रखकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। मुझे लगता है कि आप कहानी की शुरुआत को याद कर रहे हैं, हेदी। मैं इसे आपके लिए याद करेंगे। उसने अपनी आंखों में खतरनाक नजर पकड़ी। अगली भय से वह केवल नीचे खींचने के लिए चली गई क्योंकि ड्यूक ने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। क्या बात है? क्या आप पहले से ही भूल गए हैं कि आपके प्रिय नौकर के साथ क्या हुआ? मेरे हाथ से जाने दो, कृपया। हेदी ने अपने हाथ को अपने हाथ के चारों ओर कसने महसूस किया। वह आदमी को धक्का देने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका वजन उसके शरीर पर गिर गया, सोफे में उसके शरीर को कोने। ऐसा लगता है कि आप सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे इसकी मदद करने दे, उन्होंने कहा कि एक हाथ अभी भी उसकी बांह के चारों ओर कड़ा हुआ है और दूसरा जिसने उसकी पोशाक में रास्ता बनाया। नहीं, उसने जोर से चिल्लाया, अपने चेहरे को उससे दूर धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप केवल उसके साथ अधिक मोटे तौर पर इलाज किया। सांप की तरह उसके हाथ उसकी पोशाक के अंदर चले गए और उसके पैरों के बीच पहुंच गए। उसने सामग्री को बलपूर्वक एक उंगली को धक्का देने के लिए धक्का दिया ताकि केवल दर्द के साथ उसकी चीख सुन सके। चिल्लाओ जितना आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी कोई भी रोना यहाँ नहीं सुना जाएगा। मीठे प्रभु, आप एक कुंवारी हैं। तो तंग, वह उसके कान में फुसफुसाया। यह एक मोटे जलने के साथ दर्द होता है। उसकी आंखें आंसू के साथ गंजती हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या होने वाला है अगर आप तैयार नहीं हैं? जैसे लड़कियों को सुनने की जरूरत है। जब उसने तंग मार के तहत अंत को धक्का देने की कोशिश की तो उसने आदमी को धक्का देने के लिए अपना सारा प्रयास लिया और वह टेबल स्टैंड के खिलाफ उसके सिर को मारने से पहले जमीन पर गिरने लगी। वह उससे दूर बिखरे हुए जब ड्यूक खड़ा था। डर ने उसे इस संभावना पर खा लिया कि आगे क्या आने वाला था। उस आदमी ने उसके सामने नीचे गिरकर बात की। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात से अनजान हूं कि आप कहां से आते हैं, हेदी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं,
उसने कहा, एक मास्टर की तरह लड़कियों को सीधे वापस भेजा जाता है जहां से आप आए थे, और यह 1 दिन से भी कम समय ले जाएगा। आप जानते हैं कि आप नहीं हैं। उसने उससे पूछा, अतीत है जो वह सख्त से चल रहा था वापस लाने के लिए, आज केवल एक प्रदर्शन था। अगली बार मैं सुधार नहीं होगा। यहाँ ले लो। उन्होंने कहा कि अपने पतलून से एक छोटी बोतल बाहर खींच। उसके हाथ झटका के रूप में वह बोतल से उसे ले लिया। अगर केवल आप अपनी बहन नोरा की तरह आज्ञाकारी बच्चे थे। वह एक अद्भुत लड़की है जो बिना किसी सवाल के मेरे हर अनुरोध का अनुपालन करती है। मुझे आशा है कि आप उसके जैसे अधिक हो सकते हैं। उन्होंने सीधे खड़े होकर कहा, आप नहीं चाहते कि मैं अब उसका जीवन छोटा करूं, क्या आप करेंगे? मुझे पता है कि आप एक बुद्धिमान लड़की हैं, हेदी। उन्होंने जो किया था उसके बाद उसे धीरे से शांत किया। हायदी ने उसके बाद एक शब्द सांस नहीं ली थी। वह हॉवर्ड जाने के लिए नहीं गई थी या वह उस स्थिति के साथ नहीं थी जिसमें वह थी। उसके चाचा ने कभी उसे कुछ भी पूछने की चिंता नहीं की। ड्यूक की हवेली में होने वाली पूरी स्थिति में बहरे कान मोड़ दिया। घर वापस पहुंचकर उसने पहले एक गर्म स्नान किया, खुद को आदमी के गलत स्पर्श से जोर से साफ किया। इस तरह की चीज के लायक होने के लिए उसने क्या किया? वह तब तक रोया जब तक कि बहाने के लिए कोई और आंसू नहीं बचा था। वह एक शकल में पकड़ा गया था जहां कोई रास्ता नहीं था। ये वही था जो उसके जीवन में अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता नहीं थी। जब सुबह हीदी पहुंचे तो बोनेलिक के पूर्वी साम्राज्य में वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। उसके परिवार ने एक बार फिर गार्डमैन के सामने अपना अच्छा व्यवहार रखा था, और इस बार यह सिर्फ उन्हें नहीं था बल्कि उसे भी, जो घर छोड़ने से राहत महसूस हुई थी। वह पूरी रात सो नहीं पा रही थी और घंटों तक पानी के नीचे बैठकर उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, जबकि उसके नीचे रो रही थी। खिड़की फलक पर उसके सिर झुकाते हुए उसने देखा कि कोहरे उसके मुंह से बाहर आ गया जैसे रात आई। विचार ने उसके दिमाग को पार कर लिया कि वोविल की तुलना में बोनेलिक कैसे ठंडा था। गाड़ी के अंदर एकमात्र एक होने के नाते गार्डमैन ने कोचमैन के बगल में सीट ले ली थी। उसने अपने हाथ में कुछ गर्मी बनाने के प्रयास में अपने हाथों को एक साथ रगड़ दिया। हेदी और लॉर्ड सी 47 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 47। उनके दूसरे पक्ष भाग 3 एक शाम पार्टी पर जहां सभी अभिजात वर्गों को आमंत्रित किया गया था। हेदी वॉरेन और एक महिला के साथ था जिसे वह वहां भगवान के साथ नहीं जानती थी। राइस मेयर्स और उनकी पत्नी लेटिस को भी आमंत्रित किया गया था और अब हवेली में मेहमानों में से एक से बात कर रहे थे। लेटिस ने अपना रास्ता बना दिया जहां हेदी था और उन्होंने दोस्ताना मुस्कान खड़े और एक दूसरे के साथ बात करने के साथ बधाई दी। महिला पिशाच उस स्वागत का स्वागत नहीं कर रहे थे, लेकिन यह उच्च कद के कुलीन मनुष्यों के लिए आया था जब यह वही आयोजित किया। रायस जो अपनी पत्नी से दूर खड़े थे ने अपनी पत्नी के होठों की कृपा पर मुस्कान देखी क्योंकि उसने वॉरेन के मंगेतर के साथ अपना समय बिताया। उसकी मुस्कान देखना अच्छा था क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसने अक्सर किया था। वह आमतौर पर गपशप के साथ महिला का मनोरंजन नहीं करता था क्योंकि मनुष्यों ने अपना समय बिताने के लिए कुछ नहीं किया था जिसे वह नापसंद करता था। थोड़ी देर के बाद वह अपनी पत्नी के पास चला गया, एक नृत्य के लिए अपना हाथ उठा रहा था जो उसने लिया था। हेदी ने हॉल के बीच में नृत्य करने वाले जोड़ों को देखा और वह अपने हाथ में अंगूर की शराब के गिलास के साथ किनारे पर खड़ी थी। वह मुस्कुराए देख रही थी कि राइस अपनी पत्नी को घुमाती है, जिसने अपने दोस्त से हंसी बुलबुला दी। वॉरेन की तलाश में उसने उसे एक गंभीर अभिव्यक्ति वाले आदमी से बात करने के लिए पाया। ऐसा नहीं था जैसे वह उसके लिए नृत्य मांगने की उम्मीद कर रही थी क्योंकि अगर उसने किया तो उसे पता नहीं होगा कि उसके पैरों को संगीत में कैसे ले जाना है। प्रभु को देखकर उसे ये देना पड़ा कि आदमी को पानी पसंद आया। उसकी बाहों में महिला भव्य, अच्छे बाल, एक सुंदर पोशाक पर आश्चर्यजनक आंकड़ा था। जब हेदी उसके हाथ में क्रिस्टल ग्लास घुमा रहा था तो उसने सुना कि एक अप्रत्याशित संवर्धन होता है क्योंकि एक महिला चिल्लाती थी। देख उसने भगवान निकोलस को देखा जिसने पीछे से एक आदमी की बांह मोड़ दी थी। उसके माथे परेड ने सोचा कि क्या हुआ था। क्या उस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया गया था जिसके साथ प्रभु नृत्य कर रहा था? दृश्य के करीब हो रही है। उसने एक चाकू की दृष्टि पकड़ी जो अब एक काले जल चिन्ह के साथ फर्श पर रखी थी। क्या हुआ? वह आदमी कौन है? महिला का प्रेमी। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन ऐसा लगता था कि उसने कहीं से भगवान पर हमला करने की कोशिश की। समय बीतते समय कमरे में फुसफुसाने के विभिन्न कारण भगवान आदमी से दूर नहीं खींचे थे और यह केवल कुछ सेकंड के बाद ही था कि वह आदमी बेहोश था। एक बार गार्ड आदमी को दूर ले गए। उसने देखा कि भगवान निकोलस वॉरेन से कुछ ऐसा बात करते हैं जिसके लिए उन्होंने स्थल छोड़ने से पहले नोट किया था।
देवी और सज्जन, घुसपैठियों के कारण अचानक रुकावट के लिए हमें माफ कर दें। शाम के साथ आगे बढ़ें। लॉर्ड निकोलस ने एक छोटे धनुष के साथ घोषणा की और कमरे छोड़ दिया। ये देखते हुए कि वॉरेन और भगवान दोनों ने क्षेत्र छोड़ दिया था, हेडी ने लॉर्ड निकोलस के पीछे पहुंचने से पहले मेयर के प्रति एक छोटा धनुष बनाया। उसके रास्ते पर उसने देखा कि उसके हाथ से खून गिर रहा है और जब उसने मदद के लिए इसे इंगित करने की कोशिश की तो आदमी ने इसे खारिज कर दिया। गाड़ी में जाने के लिए उसने पाया कि 2 गाड़ियां थीं जो हवेली में वापस जाने के लिए तैयार थीं। वॉरेन ने उसे सामने की गाड़ी के अंदर जाने में मदद की जबकि लॉर्ड निकोलस दूसरी गाड़ी में सवार हो गए। वातावरण तनावपूर्ण था क्योंकि वे हवेली वापस आ गए थे। वॉरेन ने आश्वासन दिया कि वह सब कुछ ठीक था और उसके पास जाने से पहले एक अच्छी रात का आराम करने के लिए जहां भगवान निकोलस ने बंधक ले लिया था। भूमिगत कालकोठरी में जहां हवा तीखी लोहे की तरह मुस्कुराती थी, निकोलस ने एक धुन का अपमान किया। अपने गार्डमैन को उस आदमी को चेन करने की प्रतीक्षा कर रहा था जो दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वॉरेन आते हुए उसके चचेरे भाई ने पूछा, आपको किसने भेजा? उसके पास रात को डैगर बनाया था जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। गरीब चीज मुझे चुरा भी नहीं सकती थी। निकोलस ने अपने हाथ की ओर देखा जो धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहा था। क्या हम शुरू करें? निकोलस सेल के अंदर चले गए और वहां एक शब्द के बिना आदमी को देखते हुए खड़े हुए। सेकंड पारित हो गए जिसके द्वारा चुप्पी में मिनटों में बदल गया। यदि आप मुझे मारने जा रहे हैं तो चलो इसे साथ करें। आदमी चेन के माध्यम से धक्का करते हुए उत्तेजित बोलता था। जब मैं आपको नहीं मार सकता तो मुझे ये भी नहीं पता कि आपने मुझ पर क्यों हमला किया जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। निकोलस ने एक शांत आवाज में आदमी से बात की, फिर भी उसके होठों पर नर्म मुस्कान। डैगर प्राप्त करना आसान नहीं था और उसके सामने आदमी की गंध के साथ वह एक मूल पिशाच था, आधा पिशाच। तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे और मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारे रब के विरुद्ध तुम्हारे द्वारा किए गए राजद्रोह के लिए तुम्हारी यातना को कैसे कम कर सकता हूँ। इसने मनुष्य को कड़वाहट से पहले कड़वाहट से हंसाया। आप मेरे प्रभु नहीं हैं। आप जैसे कोई एक नहीं हो सकता है। अफसोस के बिना पुरुषों और महिलाओं को मारना मुझे मुक्त होने दो और मैं अपने परिवार का बदला लेगा। जंजीरों ने झगड़ा किया, खाली कोशिका के चारों ओर गूंजने वाली आवाजें। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको याद है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? निकोलस ने सवाल में अपना सिर शीर्षक दिया जिससे आदमी को उग्र कर दिया गया। आपको कैसे हिम्मत है कि आप भूल जाते हैं कि आपने क्या किया? मैं अर्ल पेरोन का सबसे छोटा बेटा हूँ। आप उन्हें एक व्यवहार की हत्या कैसे करने की हिम्मत करते हैं जैसे आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं? मैं उसे याद करता हूँ, भगवान ने जवाब दिया जैसे कि कुछ भोर हो गया और उसने टिप्पणी की। वह जानता था कि यह होने जा रहा था, खासकर चाल के बाद वह मुझ पर खींच लिया। मुझे इन जंजीरों से बाहर निकालो। जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं करता तब तक मैं शांति में आराम नहीं करूंगा। मेरे शब्दों को चिन्हित करें, आप उसी परिणाम का सामना करेंगे। मैं आपको अपने 2 हाथों से मार दूंगा। आदमी चिल्लाता है। क्या आपको लगता है सिर्फ इसलिए कि आप एक झूठे मुखौटे लोगों को नहीं जानते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ते हैं और अपना असली चेहरा दिखाते हैं? आप केवल कायर हैं। प्रभु ने अपनी नाक के पुल को चुटकी दी, फिर वह चकरा गया। अपनी अभिव्यक्ति खट्टा होने से पहले जोर से हंस रहा था। मेरा धैर्य पतली पहन रहा है, इसलिए ये बताना स्मार्ट होगा कि आपको कहाँ या किसने आपको डैगर दिया, निकोलस ने पूछा। आदमी को झटका लगाकर वॉरेन ने कहा। वह बोलने के मूड में नहीं लगता है। हमें उसे ठंडा होने देना चाहिए ताकि वह समझ सके कि वह आगे सवाल करने से पहले वह किस जगह पर है। उसके चचेरे भाई ने आदमी की आंखों में पागल नजर को देखने का सुझाव दिया। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक स्मित के साथ पूछा, मेरे दिल को बाहर निकालो या मेरे शरीर को चीर। आप शुद्ध रक्त पिशाच पड़ने के लिए बहुत आसान हैं। मरने के बाद कोई और होगा जो आपको शिकार करेगा। आप कहने का मतलब है कि शिकारी शिकार करने जा रहा है? निकोलस ने उसे रुचि से पूछा। ये सही है। उस समय तक प्रतीक्षा करें। आदमी ने धमकी दी जो बहरे कानों पर गिर गया। तो मुझे मारो। मुझे तुम्हें मारने की कोशिश करना बंद करो। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं जा रहा हूँ। निकोलस ने उन उपकरणों पर अपना हाथ चलाया जो मेज पर प्रदर्शित किए गए थे। मैं वास्तव में आप मुझे शुद्ध रक्त पिशाच के अन्य बहुत के साथ वर्गीकृत सुनने में प्रसन्न नहीं हूँ। तुम सही हो, मैं अच्छा पिशाच नहीं हूँ। मैं आपके जैसे लोगों के लिए अपमानित शुद्ध रक्त पिशाच हूँ। उन्होंने कहा कि एक जंगली देखा ब्लेड चुनना जो उसके हाथ में लाल और नारंगी हो गया था। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के रूप में वह जंजीर आदमी की ओर चला गया। हेडी और लॉर्ड सी 48 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 48 लोनोम आत्मा भाग 1। क्या ये वास्तव में दूर जाना आवश्यक था?
वॉरेन ने अपने हाथों से अपनी छाती के खिलाफ मुड़ा हुआ पूछा, जबकि वह समान दीवार पर झुका। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही उपयुक्त सजा है, निकोलस ने जवाब दिया, उसका पूरा मोर्चा जो रक्त से बिखर गया था। उसका खून नहीं, बल्कि उस आदमी का खून जो उसके सामने था। आदमी के पास उसकी केवल एक हाथ जंजीर था, जबकि दूसरा अचेतन था, क्योंकि भगवान ने पुराने जंगली देखा कि वह आदमी के अग्रभाग के माध्यम से पकड़ रहा था, उसके शरीर से हाथ को दूर कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप जमीन पर और प्रभु की सफेद साफ शर्ट पर और उसके चेहरे पर रक्त छिड़काव हुआ, जिसे अब वह अपने हाथ से मिटा दिया गया। आह 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 आर्ग, आधा पिशाच उसके हाथ के नुकसान पर दर्द में पीड़ित था। वह दर्द में लग रहा है। तब भगवान ने गंभीरता से बड़बड़ाया और यातना पिशाच क्रोध में देखा। पब फ्यूचर विज्ञापन, आप मुझ पर नीचे देखने की हिम्मत। आप बस प्रतीक्षा करते हैं, आप कमबख्त। आप कभी भी सुना है कि कुछ भी आप मौत से भी बदतर होगा। नरक आपके लिए इंतजार कर रहा है। आदमी पैन के बीच में चिल्लाया, यह नरक है। भगवान ने जेब वर्क को अपनी जेब से लेने और इसके साथ अपने चेहरे को पोंछने के जवाब दिया, आप वास्तव में भ्रामक होना चाहिए कि स्वर्ग और नरक मौजूद हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक आधा पिशाच हैं। डर नहीं, एक पिशाच होने के नाते आप इसे आसानी से नहीं मरेंगे। लेकिन फिर आप एक पूर्ण पिशाच नहीं है, जो यही कारण है कि आप अपनी हड्डियों के पिघलने और बस इस धातु की तरह करोड़ें शुरू करने से पहले लोहे के डंक महसूस करेंगे। ये सिर्फ अद्भुत नहीं है, उन्होंने खुशी में पूछा। आप कमबख्त टुकड़ा। आह। निकोलस ने धीरे धीरे आदमी के हाथ पर देखा, जैसे कि वह एक केक पर चाकू चला रहा था जिसे कटा हुआ होना चाहिए। आपको जो बात करते हैं उससे सावधान रहना होगा। या क्या आपके लिए उस स्थिति को समझना मुश्किल है जिसमें आप हैं? शायद आप अभी भी सदमे में हैं। आइए हम आदमी को आवश्यक स्थान दें, निकोलस ने गार्ड और वॉरेन से कहा, सेल से बाहर निकलते हुए गंदे जमीन पर जेब वर्क फेंकते हुए जो रक्त से दाग था। हवेली तक पहुंचने के बाद हेदी को नींद का एक विंक नहीं मिला था। वह अपने बिस्तर में मुड़ती रही जब तक चांद ऊंचा नहीं था और अंत में वह एक गिलास में खुद को पानी डालने के लिए बैठ गई। इससे कुछ गल्प लेते हुए वह बालकनी के खुले दरवाजों की ओर चलने के लिए उठी। बालकनी की सीमा पर खड़े होकर उसने हवा के कारण पेड़ों को हिलाते हुए देखा, एक दूसरे के खिलाफ कानाफूसी की एक भीड़ के साथ जो हवा में गायब हो गई थी, जो जमीन भर में उड़ गई थी। सोयरी में क्या हुआ, उसे याद करते हुए उसने सोचा कि आदमी ने प्रभु पर हमला क्यों किया था। हालांकि यह एकमात्र विचार नहीं था। उसने पाया कि आदमी को प्रभु को छुड़ाने के लिए बेहद मस्तिष्कहीन होने के लिए जब एक ही कमरे में इतने सारे अन्य पिशाच थे, हो सकता है कि वह एक आश्चर्यजनक हमले की कोशिश कर रहा था, उसने सोचा। बहुत बुरा आश्चर्य उसके लिए काम नहीं किया। वॉरेन और प्रभु ने उस आदमी को पूछताछ के लिए ले लिया होगा, क्योंकि उसने देखा था कि प्रभु ने आदमी को जंगल में कहीं ले जाया था। प्रभु के बारे में सोचकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि क्या वह ठीक था। यह उसे याद दिलाता है कि रात वे पहली बार मिले थे। वह सोचती थी कि क्या वह ठीक था। आखिरकार उसने पार्टी छोड़ने से पहले अपनी शर्ट पर खून के दाग देखे थे। अनजाने में वह आदमी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित था। अभी भी सीमा पर खड़े उसने हवेली के करीब आने वाले आंकड़ों की दृष्टि पकड़ी। ये लॉर्ड निकोलस के साथ वॉरेन था। ऐसा लगता था कि वे कुछ गंभीर बात कर रहे थे, क्योंकि वॉरेन से बात करते समय प्रभु के चेहरे पर गंभीर नजर थी। हेदी को भगवान निकोलस मुस्कान को देखने के लिए इतना इस्तेमाल किया गया था कि वर्तमान में जिस चेहरे को उसने सजाया था उसके विचारों को रोक दिया था कि ड्यूक ने उसे क्या करने के लिए कहा था। इसने उसके गले को उस उम्मीद पर सूखा दिया कि उसे क्या करना था। सौभाग्य से उसके लिए दूर खड़े होकर उसने प्रभु के रक्तदाग कपड़े याद किए। वह अपने हाथों पर हत्या नहीं करना चाहती थी, न कि वह करेगी या कर सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु कितना भी स्वर्गदूत लग रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने एक परी की समान विशेषताओं को साझा किया। उसके चेहरे पर अभी देखो, इसका एक जीवित सबूत था। इससे पहले कि वह कोशिश भी कर सके, उसे यकीन था कि वह मर जाएगी। और फिर ड्यूक था जिसके बारे में वह चिंतित था। यदि वह उसके खिलाफ जाती तो परमेश्वर केवल जानता था कि हावर्ड या उसके साथ क्या होगा। उसकी बहन भी थी, नोरा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हेदी के लिए कितनी कठोर या क्रूर थी, वह अभी भी एक बहन थी जो उसके साथ बड़ी हुई थी। स्कैथलोक हवेली में क्या हुआ इसके बारे में सोचा, उसे डर गया। यह अवांछित यादों को लाया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। उम्मीद है कि वे दूर जाएंगे। उसकी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि पुरुषों हवेली की ओर करीब हो रही है। कहीं से भी जब भगवान निकोलस ने देखा कि वह कहाँ थी, वह बड़े स्तंभ के पीछे मुड़ गई, खुद को आंखों से दूर छिपाती है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह क्या है? उसने वॉरेन सवाल सुना। वह चोर की तरह क्यों छिपाती है? हेदी ने दीवार पर उसके सिर को टक्कर लगी। मुझे लगता है कि मैंने अभी एक बिल्ली देखी है, भगवान ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास एक है, निक। मुझे मत बताओ कि आप एक पाने की योजना बना रहे हैं। कौन जानता है, यह एक बहुत छोटी बिल्ली थी। क्या भगवान एलेक्जेंडर का चरित्र अंततः हेलो के बाद आप पर रगड़ गया? आप पहले से ही टोबी में हैं। उसने सुना है बातचीत मरने के बाद वे हवेली में मिल गया। हेदी को नहीं पता था कि उसने क्यों किया, उसने अभी क्या किया। यहाँ तक कि अगर वह एक पिशाच था, जिसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्तंभ के पीछे खुद को छिपाकर उससे सावधान रहना था। वह कौन मजाक कर रही थी? वह एक शुद्ध रक्त पिशाच था जिसे वह ज्यादातर समय पर यह समझ नहीं सका। आदमी एक अघुलनशील रहस्य था। उसने व्यापक फैला हुआ जंगल देखा, खुद से शांत रात का आनंद ले रहा था। उस समय के बीच में कहीं भी जब वह बोनेलिक वापस यात्रा कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसे यह जगह अपने घर में बिताए गए समय की तुलना में बहुत अधिक शांतिपूर्ण लगती है। उसे कुछ पता होना चाहिए था जैसे ऐसा होने वाला था। मनुष्यों के बीच में पकड़ा जाना और पिशाच विवाद। वह भविष्य के बारे में सोचना असहज महसूस करती थी। खुशी अभी अपने जीवन में एक दूर का शब्द था और कहीं भी उसके पीछे सब कुछ छोड़ने के विचार से गहराई से नीचे था। लेकिन फिर भले ही वह इस बार दौड़ना चाहती थी, यह आसान नहीं होगा। इस बार यह सिर्फ उसका परिवार नहीं होगा बल्कि लॉर्ड निकोलस, वॉरेन और परिषद भी होगा जो उसे खोजने के लिए आएंगे। ऐसा था जैसे वह कॉर्नर थी और वह इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। बिस्तर पर वापस जाने के लिए तैयार, वह केवल गैसअप के लिए चारों ओर मुड़ गई और उसके सिर के पीछे मारा। मुझे खेद है अगर मैं आपको आश्चर्यचकित करता हूँ, लॉर्ड निकोलस ने कहा, जो रेलिंग के खिलाफ अपनी पीठ झुका रहा था। आपने किया, हेदी ने बकवास किया। आप कैसे अंदर गए? दरवाजे एकमात्र तरीका नहीं है जो आप अंदर जा सकते हैं, प्रिय। आप पिशाच भूमि में रहते हैं। आपको न केवल अपने दरवाजे बल्कि खिड़कियों को लॉक करना याद रखना होगा। उन्होंने सीधे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या इसका मतलब यह था कि वह जमीन से अपनी बालकनी तक कूद गया? उसने उसे संदेह से देखा कि उसकी आंखें खून की कमीज पर गिर गई थी, जिसे उसने नोटिस नहीं किया था। अपनी आंखों में वापस देखकर आदमी ने अपने पूछताछ टकटकी पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की। अगर वॉरेन और वह घुसपैठियों से बात करने के बाद आए थे, जिन्होंने प्रभु पर हमला किया था, तो इसका मतलब ये होगा कि वे आदमी पर आसान नहीं गए थे। यह एक चमत्कार होगा अगर आदमी अभी भी जीवित था। उसने अक्सर सुना था कि हाई क्लास पिशाच ने राजद्रोह को अच्छी तरह से नहीं लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पुरुष या महिलाएं हैं, लोगों को तुरंत दंडित किया गया था। विचार ने उसके गले को सूखा कर दिया। वह एक अकेले एकल धागे पर चल रही थी जो किसी भी समय टूट सकती थी। हेदी और भगवान सी 49 अध्याय 49, लोनोम आत्मा भाग 2। क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा। उसे आश्चर्य से ले जा रहा है, मेरा मतलब है, तुम हो गया। छुरा हुआ। हेदी ने अपने पेट की ओर अपना हाथ अपने शब्दों पर जोर दिया जो प्रभु द्वारा घूर जा रहा था। मैं हूँ, उसने जवाब दिया। उसे वह कोमल मुस्कान दे जो उसने ज्यादातर दूसरों को दिया। हालांकि आदमी कौन था? उसने उत्सुक पूछा। बस एक यादृच्छिक आगंतुक। आपको इसके साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पुरुष अक्सर मुझे आने वाले रहते हैं, यह मेरे जीवन को दिलचस्प बनाता है, उन्होंने कहा। उसने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हुए देखा। उसने कहा, आपको शब्दों के साथ खुद को वापस रखने की जरूरत नहीं है। बोलो। मैंने सोचा कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक साफ किताब थे। मुझे यह अजीब लगता है कि कोई भी आपको नापसंद करेगा। हेदी ने अपने विचारों को आवाज दी। भले ही वह जानती थी कि आदमी के पास एक 80 डिग्री चरित्र था जो नियमित रूप से एक तरफ से दूसरे में बदल गया था। आदमी को दयालु और कोमल होने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। दैनिक समाचार पत्रों की तरह उनके बारे में बात करते थे। वह 4 साम्राज्यों का सफेद राजकुमार था। क्या वे उसे एक स्वर्गदूत आदमी को संदर्भित करके थोड़ा दूर नहीं जा रहे थे? आह, मैं खुद से सहमत हूँ। मैं अच्छे इरादों के साथ एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन आप देखते हैं, कभी कभी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं भले ही आपके पास अच्छे इरादे हों। उन्होंने निराशा में अपने कंधों को झाड़ दिया। निकोलस ने उसे उन न्यायाधीशों के साथ देखकर आंखों को देखकर इस विषय को बदल दिया। ये पिछले 11 है। सोने में असमर्थ, उन्होंने उससे पूछा। हम, उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या आपको कुछ भी चाहिए था, भगवान निकोलस? विशेष रूप से नहीं। वॉरेन के साथ आपसे बात करना हमेशा अपना पूरा समय ले रहा है। मैंने सोचा कि यह एक उपयुक्त समय था।
खासकर जब आप छिपा रहे थे और कुछ क्षणों पहले की तलाश में थे। इस हेदी ने उसकी आंखों को कम कर दिया, रक्त उसके गाल की ओर रेंगते हुए। मुझे नहीं लगता कि मैंने डरने के लिए कुछ भी गलत किया है, उसने अपने व्यवहार के साथ चौंकाने से अधिक पूछा। और निश्चित रूप से मैं वॉरेन के साथ अपना समय बिताऊंगा क्योंकि मैं उससे शादी करूंगा। आपके पास एक बिंदु है। वह सहमत हो गया, लेकिन जब तक वह नहीं पहुंचता तब तक चलना बंद नहीं हुआ जहां वह था। क्या तुम कर रहे हो? उसने उससे पूछा। सहज रूप से उसने अपनी आंखें बंद कर दी जब उसके हाथ ने उसके चेहरे तक पहुंचने की कोशिश की। क्यों स्टटर? प्रिय, उसने एक धकेलदार स्वर में अपनी आवाज कम करने से पूछा क्योंकि उसने उसके ऊपर बात की थी। हेदी अपने कपड़ों से आने वाले रक्त की देहाती गंध को गंध कर सकती थी और उसने अपनी अंधेरे लाल आंखों को पूरा करने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसका मंगेतर एक शांत और स्थिर आचरण के साथ एक अच्छा दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसके सामने यह एक अधिकार। हेदी ने खुद को एक विराम के साथ सोचा क्योंकि वे एक दूसरे पर चांदनी और हवा की चुप्पी के नीचे टकटकी जारी रखते थे। यह आदमी स्थिर से बहुत दूर था, वह कहर बढ़ाने के लिए तरह था। चांदनी ने अपनी विशेषताओं पर एक छाया डाली, चिकनी तेज जबड़े जो उन पापी होंठों के साथ दृढ़ता से सेट किया गया था जो चापलूसी के साथ झूठ बुनते थे। उसके भूरे बाल अब रात में काले दिखते थे, अव्यवस्थित और बिना छेड़छाड़ करते थे जिन्हें उंगलियों को चलाने की आवश्यकता थी। जैसे उसने अपना मन पड़ा था, उसने उसे अपने बालों पर अपना हाथ खींच लिया, जिसे केवल उसके माथे पर आगे गिरने के लिए वापस खींच लिया गया था। उसे अपनी छाती में तार अनैच्छिक रूप से टग महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में कुछ मना करने से पहले उसे वापस स्नैप करना पड़ा। सोचो कि मैं अब सो जाऊंगा, उसने उससे दूर देखकर हत्या कर दी, जबकि उसका दिल बुझने वाले हर सेकंड के साथ ही खरा छोड़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से भगवान ने उसे अब चिढ़ाया नहीं और उसे एक रात की कामना की, उसे सोने के लिए छोड़ दिया। जब हेदी अपने बिस्तर के कवर के नीचे थी, निकोलस ने कहा था, तो निकोलस ने जो कहा था उसके बाद दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद हो गईं। उसने खुद को बिस्तर में दफनाया उन विचारों पर जो उसके दिमाग को घेर रहे थे। मैं उससे नफरत करता हूँ। कंबल के नीचे मफल आवाज आई। हर संभव अवसर के साथ वह उसे चिढ़ाएगा, उसकी घबराहट वाली नसों का परीक्षण और उसके सामने गूंगा खड़ा होने तक। क्या उसने अपना जीवन नरक बनाने का फैसला किया? यह आमतौर पर सास एक लड़की के बारे में चिंतित था, लेकिन उसके मामले में यह उसके मंगेतर चचेरे भाई था। मालिक खुद को उससे निपटना पड़ा। उसकी छाती में तार कठपुतली की तरह खींचना जारी रखा, जो गुड़िया के तार खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी छाती को धीरे से पैट किया, खुद को बता दिया कि वह केवल शुरू हुई और सब कुछ से आश्चर्यचकित थी। साम्राज्य में आधे महिलाओं ने इसे इस तरह महसूस किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, उसने खुद से कहा, एक बहुत ही सामान्य स्वस्थ प्रतिक्रिया, क्योंकि भगवान एक सुंदर आदमी था। जैसे दिन बीत गए, उन्हें वॉरेन से शब्द मिला कि उनकी मां ने उन्हें घर आमंत्रित किया था, जिसके कारण वे लॉसन के हवेली की ओर बढ़ गए, जो प्रभु के हवेली से 1 घंटे की दूरी थी। पहले हेडी ने सोचा था कि यह केवल उन्हें था, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठे कुछ पिशाच महिलाओं को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कंपनी थी। वॉरेन की मां वेनिस लॉसन एक शुद्ध रक्त पिशाच था। जैसे ही उसके मानव पति का निधन हो गया था, उसने अपने हाथों के नीचे पूरे लॉसन के व्यवसाय को संभाल लिया था। उपस्थिति में वह ऐसा नहीं दिखती थी जैसे वह एक बेटा होगा जो विवाह योग्य उम्र में था। एक मध्यम ऊंचाई के साथ उसका फ्रेम दुबला, उसकी पतली भौहें स्वाभाविक रूप से इतनी ऊंची उठाई गई थी कि हेदी को महिला से सावधान कर दिया गया था। कुछ भी नहीं करने के बाद वॉरेन उसे अपनी मां के साथ छोड़ने के लिए बाहर चला गया। हेदी को खुशी थी कि उसने बटलर से कक्षाएं ली थी, क्योंकि सोशल क्लास का हिस्सा होने के बाद बहुत सारे शिष्टाचार थे। एक ध्रुव के रूप में सीधे बैठकर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान को प्लास्टर किया, उनमें से प्रत्येक से विनम्रता से बात की, और जब उन्होंने उन चीज़ों के बारे में चर्चा करना शुरू किया तो उसे लगा कि वह एक अच्छी तरह से रह रही थी। क्या आपने उत्तर में होने वाले नरसंहार के बारे में सुना था? ये होना था, एक और ने तथ्य स्वर के मामले में टिप्पणी की। शहर के आधे हिस्से को मारने के बाद जो सैकड़ों पिशाच परिवार का घर था, वे क्या उम्मीद कर रहे थे? मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मनुष्य युद्ध को मजदूरी करने के लिए बेवकूफ़ रहे हैं। पहले जो विषय को लाया, यह महसूस करने से पहले जोड़ा गया कि उनमें से एक इंसान था। क्या आप पूर्वी गेंद से पहले गए हैं, प्रिय? उसने अपना सिर हिला दिया। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। कूटनीतिक रूप से जवाब देने का फैसला करते हुए उसने जवाब दिया, मुझे खेद है, मैंने नहीं किया है। मेरे माता पिता ने मुझे इन सभी वर्षों में आश्रय दिया है ताकि मुझे ऐसी चीज़ों का अनुभव हो। आपके माता पिता को आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
आपने क्या किया? अचानक अप्रत्याशित जब शब्दों की वह उसके बगल में बैठी हुई महिला से उम्मीद नहीं थी। क्या? हेदी ने अबाक लिया। मेरा मतलब है गंभीरता से आप उनके लिए एक तंगपट्टा पर डाल करने के लिए कुछ किया होगा। मुझे माफ कर दो। सिर्फ इसलिए कि एक माता पिता एक बच्चे को बाहर कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे एक गलती की है या नहीं है के साथ कुछ नहीं है। कृपया। महिला हंसे। बड़े लोगों को यहाँ होने के नाते मैं क्या आप पहले से ही किया हो सकता है के रूप में वाउच कर सकते हैं। लेडी ब्लॉस आप हेदी। वेनिस अपनी सीट से कड़ाई से चेतावनी दी। लेकिन वह ये पर्याप्त है हेदी। क्या आप कृपया रसोई से नौकरानी प्राप्त कर सकते हैं? लेडी वेनिस ने विनम्रता से हेदी से पूछा। उसके दांत पीसते हुए हाइडी ऊपर खड़ा था करने के लिए जाने के नौकरानी। हेदी और लॉर्ड सी 50 अध्याय 50 लोनोम आत्मा भाग 3। जब वह वापस लौटी तो वह 4 महिला सुन सकती थी जिसमें उसकी भविष्य की सास एक दूसरे से इतनी भीड़ वाली स्वर में बात कर रही थी। आपको इस तरह की महिला से सावधान रहना चाहिए। उस वर्ग की लड़कियां पैसे की हर बूंद को निचोड़ेंगी। क्या आपने जिस तरह से बहस करने वाली थी उसे देखा था? उनमें से एक हंसे। मैं क्या कह सकता हूँ, यह एक बुरी किस्मत है। मैंने कभी भी अपने एकमात्र बेटे को दयनीय मानव से शादी करने की उम्मीद नहीं की थी जिसमें कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। तो इसे तोड़ क्यों नहीं? मेरे के उस कमीने भतीजे ने हमें एक जगह में रखा था। और अगर यह परिषद द्वारा पेश किए गए धन और परिषद के लिए नहीं थे तो वेनिस ने उन्हें एक थका हुआ मुस्कान दिया। मुझे इस तरह की चीज के साथ रखना होगा जब तक कि समय नहीं आता है। यह आपके लिए मुश्किल होना चाहिए। लेकिन चिंता न करें, आप हमेशा ये दिखा सकते हैं कि उसकी जगह कहाँ है। महिला हंसी। ओह, मैं पहले से ही यह जानता हूँ। महिलाओं ने विषय बदल दिया। हेदी को प्रवेश करते हुए उसकी झूठी मुस्कान दे रही थी जिसका मतलब नहीं था। चीजें बदतर हो गईं जब पिशाच महिलाओं ने गरीब लड़की को अनदेखा करना शुरू कर दिया। खुद से उसे छोड़ते हुए शब्दों के साथ तल्लीन हो गई। यह कोई छोर तक घुटन नहीं था। अब वह समझ गई कि कैसे लेटिस ने इस तरह के लोगों के बीच महसूस किया। वॉरेन वापस नहीं आए थे और हेदी अब और स्नोटी महिलाओं के साथ अजीबता सहन नहीं कर सका। अंत में जब उसे छोड़ना पड़ा, वेनेसिया ने उसे अभिजात वर्ग की मुस्कान और लहरों को दिया जैसे वह उसे फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। लेकिन एक ही उस महिला के दोस्तों को शब्दों के साथ अपनी कम पृष्ठभूमि में खुदाई करने से नहीं रोकता था। वेनिस एक ऐसी महिला थी जिसने उसकी छत के नीचे उसकी अवज्ञा करने वाले किसी को भी मंजूरी नहीं दी थी। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी कार्मिक गाड़ी भेजी थी ताकि लड़की रूम के हवेली को वापस पहुंच सके, तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसने सही गाड़ी भेजी थी। यह एक पुरानी गाड़ी थी जो पहुंचने से पहले टूट जाएगी। ये लड़की को एक सबक सिखाएगा, पिशाच सोचा। अपेक्षित गाड़ी, इसके पहिया को तोड़ दिया जिसके कारण इसे एक और पहिया को बदलने के लिए बंद कर दिया जाना था। हेदी गाड़ी के बाहर खड़ा था। रात की हवा के कारण उसकी बाहों को मुड़ा, कोचमैन को देखते हुए इसे ठीक करने की कोशिश करते हुए। गाड़ी कहीं के बीच में बंद कर दी गई थी और रात और अंधेरा होने का समय, यह उसे चिंतित था। ये सोचकर कि भविष्य यही होने वाला था, उसे एहसास दिलाया कि उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। उसे कभी किसी की जरूरत नहीं होगी। उसके दिमाग में विचार आया, कभी भी संबंधित होने की जगह नहीं है और इसने भगवान के नाटक के बारे में उसका सवाल बना दिया। ओह, कोचमैन को उत्तेजित करते हुए वह ये देखने के लिए आगे झुका कि क्या हुआ। यह क्या है? उसने पूछा। लेडी कर्टिस, पहिया तय नहीं हो रहा है। पुरुषों ने दूसरी गाड़ी के पहिया को गलत तरीके से गलत किया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसकी किस्मत खराब हो गई थी। मैं मदद मिल जाऊंगा, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, आधा पिशाच ने कहा कि उसके विनम्रता से झुकाव। ठीक है सर। उसने उसे उस रास्ते की ओर चलते हुए देखा जो वे आए थे। कृपया सर। उसने फिर से फोन किया कि उल्लू से हुटिंग के अलावा कोई प्रतिक्रिया न मिले जो पेड़ों पर खुद को घेर लेती थी। हे भगवान, उसने चिंतित कहा। लंबे काले पेड़ के चारों ओर देख रहा था। वह घिरा हुआ था। एक भी आत्मा या गाड़ी नहीं थी, कोई घर नहीं था क्योंकि यह एक जंगल था। यह नहीं जानते कि कोचमैन कब वापस आएगा। उसने आदमी की प्रतीक्षा करने के बजाय चलने का फैसला किया। गुस्से में उसने जंगल के रास्ते के माध्यम से अपना रास्ता ठोकर खाए, उस खतरे के बारे में चिंता नहीं की जो छाया के पीछे रह गई थी। उसके रास्ते के साथ उसके साथ चलने वाले एकमात्र व्यक्ति हवा थी जो कभी कभी उड़ाते थे, घास के मैदान में थे और उल्लू जो थोड़ी देर में एक बार लूटते थे। दूर से घोड़े के खुरों की आवाज सुनकर वह वापस नहीं आए और इसके बजाय खुद पर चलना जारी रखा। क्या आप हवेली के लिए सभी तरह से चलने की योजना बना रहे हैं? हेदी ने प्रभु निकोलस के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
वह भावनात्मक रूप से सूखा और कहीं चोट लगी। जंगल में अकेले खड़े होने से केवल अकेला आत्मा को ईंधन मिला था। आप जानते हैं कि आप गलत दिशा में चल रहे हैं। लॉर्ड निकोलस हवेली में थे जब उनकी पक्षी टोबी हवेली में ठोकर खाकर एक संदेश देने के लिए आए थे। इससे पहले कि वॉरेन हवेली में ठोकर खा रहे थे, कहा कि गाड़ी हेदी यात्रा कर रही थी और वह अब कहीं नहीं मिल रही थी। वह और वॉरेन दोनों ने लड़की की तलाश में बाहर सेट किया था। टोबी को अपने पालतू जानवर के रूप में होने के कारण उस लड़की को जंगल में रखना आसान था जो वास्तविक रास्ते से विचलित हो गया था। मुझे परवाह नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, वह त्वरित कदम उठाते हुए, जबकि भगवान ने अपनी गति से मेल खाने के लिए घोड़े को धीमा कर दिया। आओ हेदी, ये खेल खेलने का समय नहीं है, रात पहले ही आ गई है। एक बच्चा मत बनो, वह एक थकाऊ आवाज के साथ साइड। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता, वह चिल्लाए। जब लड़की चारों ओर मुड़ गई तो उसने गुस्से में आंसू उसके गालों को गिरते हुए देखा। उसे फटने के लिए अपनी चाची के हवेली में कुछ हुआ होगा। उसने सावधानी से अपनी अभिव्यक्ति का आकलन किया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हुआ था जिसने उसे रोया, न कि वह इस मामले को बिना जाने देगा। हम तुरंत हवेली में नहीं जाएंगे, आपके पास मेरा शब्द है। उसने उसे लेने के लिए अपना हाथ दिया। थोड़ी मात्रा में सोचा के बाद उसने अपने छोटे हाथ को अपने में रखा और उसने उसे पकड़ लिया ताकि वह घोड़े पर उसके सामने बैठ सके। हेदी को यकीन नहीं था कि वह उसे कहाँ ले जा रहा था, लेकिन जब वे अंततः बड़ी काले चट्टानों से भरे स्थान पर पहुंच गए तो वह उसे देखने के लिए बदल गई। वह ये जानता था, वह उसे यहाँ उसकी हत्या करने के लिए लाया था जैसे उसने वर्णन किया था कि वह बहुत पहले होगा। ये केवल तभी था जब उसने उसे बड़ी चट्टानों के चारों ओर उसके पीछे किया था। उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की तरह कोहरे था जो जमीन को कवर करता था। धुंधली कोहरे ने भूमि को रोशन किया। कुछ जगहें अंधेरे थी जबकि कुछ जगह हल्की हो गई थी। भूरे और नीले रंग के बीच कहीं कोहरे जो फैल गया और उनके पास काले पत्थरों में घुमाया। इस पर करीब से नजर रखना चाहते हैं। उसने केवल अपने हाथ को पकड़ने वाले प्रभु द्वारा रोका जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया, कोई और अधिक करीब, और आपको नहीं पता कि आप वापस लौटेंगे, उन्होंने उसे चेतावनी दी। ये जगह क्या है? हेदी ने उससे उत्सुक पूछा। केवल वाष्पित करने के लिए उनके प्रति एक छोटा धुआं आ रहा है। ये हल्का एक झील है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। ये हड्डियों की झील के रूप में जाना जाता है।